अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वेव मोशन क्या होती है, वेव को हम डिफाइन करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि वेव की टाइप्स की, और साथ बात करेंगे वेव प्रोड्यूस कैसे होती है। स्टूडेंट एग्जांपल्स आपने इसकी बहुत देखी होंगी। आप पूल के किनारे बैठे हुए हैं, आपने पूल में पत्थर फेंका तो पूल में कुछ वेव्स निकलती आपको नजर आती है। ये वेव्स देखिए, इसमें जब आप पूल के अंदर पत्थर फेंकते हैं ना, या कोई भी एग्जाम्पल आप पानी का टब ले लें, उसमें आप पेंसिल को उसको बार बार डिप करें पानी के अंदर, तो पानी डिस्टर्ब होगा, वाटर की जो लेयर होगी वो डिस्टर्ब होगी। वाटर की लेयर की डिस्टर्बेंस की वजह से जो वाटर होगा ना वो हिलेगा अपनी जगह से, उसमें वेव, उसमें लहरें प्रोड्यूस, मतलब लहर पैदा होना, तो उसमें लहर प्रोड्यूस होगी, वेव प्रोड्यूस होगी। अब आप क्या करते हैं, उसके ऊपर आप कागज का एक पीस फेंक देते हैं जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, वेव चल रही है साथ साथ, लेकिन याद रख जो पानी का जो कागज का टुकड़ा आपने फेंका होगा ना, वो आप देखेंगे कि वो मूव नहीं करेगा, सिर्फ वेव मूव करेगी। जो पानी का टुकड़ा होगा ना, वो कागज का टुकड़ा वो अप एंड डाउन जस्ट वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो जो वेव होगी वो आगे ट्रांसफर होगी, ठीक है। एक तुम्हारे पास सिंपल सी एग्जांपल होती है कि आप पानी में पत्थर फेंके और आप उससे पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास ये तुम्हारे पास होगी ना वाटर वेव, ये हमारे पास होगी वाटर वेव जो वाटर के अंदर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फिर हमारे पास और एग्जांपल है जिसको बोलते हैं वेव इन रोप। रस्सी हमारे पास है, अगर रस्सी का एक एंड सपोज करते हैं ये कुछ स्टिफनेस है, एक रस्सी का एंड इसके साथ हमने मिला दिया, जोड़ दिया, और इसको हमने हाथ से पकड़ा, इसको अप एंड डाउन वाइब्रेट करवाया। अब क्या होगा कि वेव, रस्सी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और वो कुछ हमें ऐसे लगेगा कि जैसे देखिए, रस्सी का एक एंड हमने किसी वॉल के साथ बांध दिया, या दूसरी साइड पर किसी और बंदे ने पकड़ कर रखा हो जो बिल्कुल स्टैटिक है, जो हिलाएगा नहीं। दूसरा एंड आपके पास है, अब आप एक एंड को पकड़े और ऐसे झटका दें, तो क्या होगा, आपको इस तरह से लूप मूव करता हुआ नजर आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, यही लूप जो होगा, ये जो लूप होगा ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे। फिर एक और वक्त आएगा कि ये लूप होगा, ये और आगे ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे, ठीक हो गया। तो ये जो होगी, ये जो लूप बन रहा है, इनफैक्ट ये वेव प्रोड्यूस होती है जो आगे ट्रांसफर करती है। अब ये जो लूप होगा, ये अगर आप सिर्फ एक दफा झटका देंगे तो ऊपर की तरफ लूप बनेगा, अगर आप उसको कंसेक्टिव ऐसे अप एंड डाउन करते रहेंगे तो आपके पास जो लूप बनेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। एक तो चले ये हो गया, ठीक है, और जो दूसरा होगा फिर नेक्स्ट जो होगा वो इसके बाद शुरू होगा, इसका एक और, अब वो जो लूप होगा वो डाउनवर्ड होगा, फिर इस तरह ये लूप आगे मूव करते जाएंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है, अगर आप बिल्कुल कंसेक्टिव ऐसे उसको रस्सी को अप एंड डाउन कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह से पहले ऊपर लूप बनेगा, फिर नीचे लूप बनेगा, फिर ऊपर लूप बनेगा, फिर नीचे बनेगा। अगर आप सिर्फ रस्सी को पकड़ा, सिर्फ एक झटका देंगे तो आपके पास सिर्फ ऊपर वाला लूप बनेगा। ये आप प्रैक्टिकली घर पे कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने क्या किया है, हमने वाटर के अंदर वेव प्रोड्यूस करवाई, कोई वाटर को डिस्टर्ब करके हम पेंसिल से उसमें ड्रॉप करते हैं, डिप करते हैं, या कोई पत्थर फेंकते हैं, वेव प्रोड्यूस होती है। या फिर हम रस्सी का एक एंड बांध कर दूसरे एंड से अप एंड डाउन करते हैं तो रस्सी में भी वाइब्रेशन होती है, लूपिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक हो गया। ये तो है हमारे पास जो है वो वेव प्रोड्यूस कैसे होती है। अगर हम बात करें वेव की डेफिनेशन, तो वेव की डेफिनेशन इनफैक्ट होता क्या है, इनफैक्ट हमने किया क्या, पानी के अंदर हमने पानी को डिस्टर्ब किया है, हमने पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है। तो वेव क्या होती है, wave, it is a disturbance, it is a disturbance in any medium, ठीक है। किसी भी मीडियम के अंदर जो हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, दैट्स कॉल्ड वेव। फॉर एग्जांपल मीडियम वो आप भी हो सकते हैं, यू आर सिटिंग इन वेरी कंफर्टेबल माहौल, या फिर एग्जांपल ले लेते हैं कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं, यू आर कंफर्टेबल, आप चीटिंग कर रहे हैं, यू आर कंफर्टेबल, बट जो आपका होगा जो एग्जामिनर होगा आपका, ही इज नॉट कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल नहीं होगा आपसे, आप कंफर्टेबल हो क्योंकि आप चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट क्या होगा कि जब वो आप उस एग्जामिनर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब आप एग्जामिनर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर जब एग्जामिनर कहेगा यहां से उठो, वहां पर जाकर बैठो, अब आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, जब आप डिस्टर्ब हो गए तो आपको गुस्सा आएगा ना, यार क्या मुझे तंग कर रहा है। तो इनफैक्ट आप एक मीडियम है,
एग्जामिनर ने आपको डिस्टर्ब किया और आप में गुस्सा आया। गुस्सा क्या होगा? इनफैक्ट वेव। गुस्सा क्या होगा? वेव। ठीक है, आप चीटिंग कर रहे हैं, एग्जामिनर को गुस्सा आ गया, ये चीटिंग क्यों कर रहा है? इनफैक्ट एग्जामिनर एक मीडियम है, उसको गुस्सा आया, मतलब उसमें वेव प्रोड्यूस है। तो जब आप मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अब जो वेव होती है वो दो तरह की होती है। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव, दूसरी हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, वेव क्या होती है? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। वेव दो तरह की होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो मैकेनिकल वेव होती है ये ऐसी वेव होती है, द वेव विच नीड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। ठीक हो गया? ऐसी वेव जिसको पास होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। मसलन मैं यहां बात कर रहा हूं खड़ा होकर, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? आपके और मेरे दरमियान में मीडियम क्या है? एयर। हमारे दरमियान एयर है ना। मैं क्लास में खड़े होकर लेक्चर दे रहा हूं, स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं। स्टूडेंट की और मेरे दरमियान में मीडियम कौन सा है? एयर। अब जो मेरी आवाज है, मेरा जो साउंड है वो स्टूडेंट तक पहुंचता है ड्यू टू एयर। एयर क्या है? मीडियम। अगर एयर खत्म कर दी जाए, हम स्पेस में चले जाते हैं जहां पर नो एयर, कुछ भी नहीं है, खला है, स्पेस है, वहां पर जाकर हम बोलें तो क्या सामने वाला बंदा हमें सुन सकेगा? नहीं सुन सकता। अब जो साइंटिस्ट जाते हैं ना वहां पर स्पेस में, वो एक दूसरे से अगर बात करना चाहिए तो आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, उनको आवाज सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वहां पर एयर मौजूद नहीं है। साउंड ने ट्रेवल करना है ड्यू टू मीडियम, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करते हैं। ये वाली, ये कौन सी होती है ये भी हम देखते हैं। वो रेडियो वेव यूज करते हैं उससे कम्युनिकेट करने के लिए। खैर, जब तक मीडियम मौजूद है तब तक हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, जब मीडियम मौजूद नहीं हम एक दूसरे को नहीं सुन सकते। तो मैकेनिकल वेव ऐसी होती हैं विच नीड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। इसको प्रोपागेट करने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, वो होती है मैकेनिकल वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वाली वेव होगी विच डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। ठीक है, जिसको प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, डू नॉट नीड, जिसको जरूरत नहीं होती, वो हमारे पास होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे कि जिन है, अगर एक जिन ने ट्रेवल करना हो, उसने वो गाड़ी या मोटरसाइकिल पे तो नहीं जाएगा ना, वैसे ही उड़कर चला जाएगा। जिन है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं ना होगी, उसको गाड़ी की जरूरत नहीं होगी। तो जिन क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको किसी गाड़ी की जरूरत नहीं होगी। ह्यूमन है, आपने लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, कराची जाना है, आपने प्लेन पे जाना है या गाड़ी पर जाना है, अब आपको मीडियम की जरूरत है, यू आर मैकेनिकल वेव। तो जिन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे। ठीक है, ओके। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है? मैकेनिकल वेव की एग्जांपल हमारे पास होती है वाटर वेव, क्योंकि वाटर होगा तो वेव प्रोड्यूस होगी। वाटर वेव, रोप वेव, साउंड वेव, etc। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी वो हमारे पास होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास होती हैं जी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स वो वाली वेव होती है, याद रखें, जिनको पास होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। रेडियो वेव्स होंगी, हीट वेव्स, टीवी वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, ठीक है, etc। ये सारी की सारी जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इनको पास होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत तो नहीं होती, मीडियम ना भी ना हो तो फिर भी इन्होंने पास हो जाना होता है। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट जो मैकेनिकल वेव है इसकी मजीद दो टाइप्स होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक होती है ट्रांसफर वेव्स। अब वो जो मैकेनिकल वेव्स की मजीद टू टाइप्स है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं।